Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about hybridization. Hybridization के different types हम कर चुके हैं, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d. कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था और वो क्या था कि आपको सॉल्व करना था, हाइब्रिडेशन बतानी थी किसकी, sf6 की हाइब्रिडेशन बतानी थी. देखो कैसे. सबसे पहले सेंट्रल एटम मैंने पहचाना, क्या है, सल्फर है. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16. According to 16, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 3s2, 3p4. अगर मैं वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन को लिखता हूं तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा. 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. और p के अंदर कितने हैं? 4 हैं. अब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है. एक फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मतलब एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है. तो 6 फ्लोरीन, मॉलिक्यूल में कितने फ्लोरीन है? 6 है. तो 6 फ्लोरीन मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे. यानी कि 6 फ्लोरीन को कनेक्ट करने के लिए सल्फर के पास 6 ऐसे ऑर्बिटल होने जरूरी हैं जिसमें उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, लेकिन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 ऐसे ऑर्बिटल है. तो वो कुछ ऐसा करेगा. तो ऐसा ऐसा वो क्या करेगा कि 3s आ गया, 3p आ गया, s p के बाद क्या आएगा? वो आएगा d. हमने यहाँ पर d नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि d अब तक क्या था? खाली था. हम अगर d को लिखें तो यहाँ से देखो, एक इलेक्ट्रॉन उठा के आप आगे प्रमोट कर दो तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4. और s के इलेक्ट्रॉन को भी उठा के भेज दो आगे तो कितने हो गए? 6. नाउ देयर आर 6 ऑर्बिटल्स. ये कौन सा है? ये है 3d. 6 ऑर्बिटल्स यू हैव, जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यानी कि वो ऑर्बिटल मिलके क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे. हाइब्रिडाइज करने में एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के और 2 ऑर्बिटल d के. एक s, 3 p और 2 d, यानी कि sp3d2. हाइब्रिडेशन विल बी sp3, मतलब एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p की और 2 ऑर्बिटल d की. तो sp3d2. और इसकी शेप कैसी होगी? दैट विल बी योर ऑक्टाहेड्रल. दैट विल बी योर ऑक्टाहेड्रल. तो ये हाइब्रिडेशन मैंने घर से प्रैक्टिस करने के लिए दिया था. आई होप कर लिया होगा, नहीं किया तो आई हैव टोल्ड यू. इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइब्रिडेशन हमसे पूछी जाती है. ठीक है, या अब तक हम सिर्फ उसको AB, AB2, AB3 इस हिसाब से कर रहे हैं. अगर मैं उसको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? जैसे कल हमने हाइब्रिडेशन पढ़ी थी किसकी? CH4 की. और जब हमने CH4 की हाइब्रिडेशन की तो हमने इसकी हाइब्रिडेशन क्या लिखी थी? sp3. शेप क्या लिखी थी? टेट्राहेड्रल. लेकिन अगर मैं कार्बन का कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है? दिस इज योर इथेन. ठीक है, दिस इज योर इथेन. अब इसमें अगर मुझे हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है तो देखो, इसके लिए आप सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, दैट इन हाइब्रिडाइजेशन pi bond is not counted. हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते. ठीक है. अब हमें पता है, हमें इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ओनली सिग्मा बॉन्ड इज इन्वॉल्व्ड. यानी कि जब भी मैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो पाई बॉन्ड कभी नहीं उसमें काउंट करूंगा, सिर्फ क्या काउंट करूंगा? सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा. इसमें यहां से एक बात समझो आप कि इसने कितने बॉन्ड बनाए थे? 4 बॉन्ड बनाए थे. अगर 4 बॉन्ड बनाती है कोई चीज और चारों कैसे थे? सिंगल थे, है ना. जैसे CH4 की शेप क्या थी? ये थी.
इसके अंदर 4 बॉन्ड है और चारों के चारों कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड थे, चारों सिग्मा थे, चारों काउंट करें तो हाइब्रिडेशन क्या आई, sp3। या 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल कैसे आएंगे, एक s और 3 p के। यहां से मैं एक बात सीखा, सेकेंड पॉइंट, कि इफ कार्बन इज single bonded then its hybridization will always be sp3। कि हमेशा हमेशा चाहे वो जिस दुनिया के जिस मर्जी कंपाउंड में क्यों ना हो, हमेशा उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। जैसे कि ये मॉलिक्यूल मैंने लिया और मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज योर इथेन। इथेन में देखो कि इथेन में आप क्लास 10 करते थे कि CH3 CH3 CH ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 इस कार्बन के, कैसे, 3 तो हाइड्रोजन के साथ है और जो 4th सिग्मा बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है। ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड है कि 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। अब अगर ये बात मैंने पहले ही कही कि कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो वो दिखेगा कैसा, टेट्राहेड्रल दिखेगा। टेट्राहेड्रल दिखेगा तो मतलब बना दीजिए टेट्राहेड्रल की शेप, 1 2 3 एंड दिस विल बी योर 4। ऐसे ही दूसरा कार्बन 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों का एक ओवरलैप करा दिया। क्यों ओवरलैप कराया, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में एक ऑर्बिटल तो ओवरलैप करेगा। ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन, ये सेकंड एंड दिस इज। यानी कि अगर आपको ऐसी कुछ सिचुएशन आए ना, आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपली ये देखना है भाई किसके कितने बॉन्ड है। अब जो बॉन्ड है उस हिसाब से आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और हाइब्रिडेशन का आइडिया लगाओ। फिर से देख, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है क्या, दैट इज माय CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको अगर आप क्लास 10th में लिखते तो कैसे लिखते, आप इसको लिखते C डबल बॉन्ड C H H H एंड, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते, जब ऐसे लिखते तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। इवन इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद क्या है, पाई बॉन्ड है। जब मैंने ओवरलैपिंग समझाई थी, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड समझाया था, तो वहां पे कहा था कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अलावा डबल में जो दूसरा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल में वो जो बाकी के 2 बॉन्ड होंगे वो भी क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। तो यहाँ इन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, यानी कि दोनों में से जो पहला बॉन्ड बना होगा वो क्या, सिग्मा, उसके बाद क्या बना होगा, पाई। तो इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, काउंट सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन, हर एक कार्बन के, ठीक है। तो इस कार्बन के कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड्स कैसे हैं, 2 है विद हाइड्रोजन और 1 है विद अनदर कार्बन। ये सिचुएशन है। तो 3 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए, 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, एक तो s का होगा और 2 किसके होंगे, p के। यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। sp2 में आपको पता ही है कैसे होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, एक कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है ना, तो एक लोब को मैं ओवरलैप करा दूंगा, ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही इसके पास एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे।
हालांकि दिखाना कॉमन एरिया में चाहिए। तो ये तो कहानी हुई किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, देखें ये जो हम कह रहे हैं ना ट्राइंगुलर प्लेनर, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp2 तो शेप क्या होती है ट्राइंगुलर प्लेनर। ये जो वर्ड है प्लेनर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक पेज है तो इस पेज पे आप रखोगे तो वो पेज के अंदर ही सेट हो जाएगा, ना तो पेज से ऊपर कुछ दिखेगा ना पेज से नीचे कुछ दिखेगा। ये बात ठीक वैसी है जैसे मेरा हाथ इस टाइम क्या प्लेनर है, ना तो इससे ऊपर कुछ है ना इससे नीचे कुछ है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता तो मार्कर अबोव द प्लेन है, मार्कर कहाँ है अबोव द प्लेन, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो मार्कर कहाँ है बिलो द प्लेन। ये जो एक्स वाई होता है ना, आप जो मैथ्स में करते हैं कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये क्या है, ये पेज पे बना सकते हो आप, 2D में होता है, लेकिन अगर जेड एक्सिस डाल दिया तो वो 3 डायमेंशनल होता है। तो प्लेन का मतलब क्या है कि ये किस में है 2D के अंदर है, 2 डायमेंशन में, यानी कि एक पेज पे आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये कभी भी पेज पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखो तो कैसे, कि मान लेते हैं ये एक मेरे पास नोटबुक का पेज है, ठीक है, इस नोटबुक के पेज के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये नोटबुक का पेज, ये किसकी कहानी हुई, तभी ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, 3D में नहीं है, ये किसमें 2D में, 2 डायमेंशनल है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के लिए तो कोई ना कोई पी ऑर्बिटल होगा, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है ऐसे होता है, पी ऑर्बिटल कैसे होता है ऐसे होता है। जब पाई बॉन्ड बनाना है तो इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग चाहिए, यानी कि ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। कैसे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पेज से ऊपर है, एक लोब उसका पेज से ऊपर है, एक लोब उसका पेज से नीचे। जब हम इन दोनों को ओवरलैप करते हैं तो इसको दिखाने का एक और तरीका हो सकता है, कैसे होगा वो तरीका, ये देखते हैं। कि फिर से बनाओ कि ये नोटबुक का पेज है मेरे लिए, इस नोटबुक के पेज में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और दोनों हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है लोब, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे, ठीक है। मतलब मैंने इसको बीच में से, सपोज करो कि मैंने इसको बीच में से ऐसे डार्क कर दिया, यानी कि पाई बॉन्ड, ये ऊपर वाले लोब जब जुड़ेंगे तो ये ऐसा सा दिखाई देंगे, ऐसे ही ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, या मैंने सिर्फ इसको डार्क करके क्या शो किया है कि ऊपर वाले लोब को मैंने ऐसे शो कर दिया और नीचे वाले लोब को ऐसे शो कर दिया, ये पाई बॉन्ड है सिर्फ, और कुछ नहीं। चलिए एक और हम देखते हैं, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, आपको पता है इसका नाम क्या होता है, दिस इज योर इथाइन, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथीन, इसका नाम क्या था इथीन। चलिए इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी सारे यानी कि बाकी के 2 क्या होंगे पाई बॉन्ड हो गए। तो हमें हाइब्रिडेशन में क्या काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कार्बन के कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल कितने चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल कैसे कैसे होंगे, या 2 ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे, एक s हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा p, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp। इसका मतलब है कि कार्बन जब भी सिंगल बॉन्डेड होगा हाइब्रिडेशन विल बी ऑलवेज sp3, अगर उस वो डबल बॉन्डेड है ऑलवेज हाइब्रिडेशन विल बी sp2, अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी ऑलवेज sp। sp की शेप आप पढ़ चुके हो, वो कैसी होती है, लीनियर होती है, यानी कि लीनियर में तो कुछ ऐसा सा हमने शो किया था, दूसरा कार्बन ऐसे, एक कार्बन ये
और दूसरा कार्बन ये, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये कहानी किसकी हुई, ये हिसाब किसका हुआ, ये कैलकुलेशन किसकी हुई, सिग्मा बॉन्ड की। लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है तो मतलब एक पाई बॉन्ड ऊपर होगा, मान लेते हैं एक पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल ये, दूसरा पी ऑर्बिटल ये। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पी के 3 थे, एक था पी एक्स, एक है पी वाई और एक है पी जेड। इसमें से कोई भी एक मान लेते हैं कि पी एक्स मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, तो पी वाई और पी जेड बचेंगे, वो पाई बॉन्ड में होंगे। मान लेते हैं अगर आपने पी वाई यूज कर लिया तो पी एक्स और पी जेड यूज होते, अगर पी जेड यूज कर लेते तो पी एक्स और पी वाई जो है पाई बॉन्ड में चले जाते। तो यहाँ पर ये पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, यानी कि ये एक ओवरलैपिंग हो जाएगी इसके साथ, और पी जेड, क्योंकि आपको पता है कल भी मैंने बताया था कि अगर मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं तो जो सामने से आएगा वही मेरे साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो वाई और जेड तो आपस में कभी ओवरलैप करेंगे नहीं, वाई के साथ ओवरलैप कर सकती है और जेड के साथ ओवरलैप कर सकती है। तो यहाँ पर कई बार ये डायग्राम बनवा के देख लिया जाता है कि भाई क्या बच्चे को ये डायग्राम बनाना आता है या फिर नहीं आता, तो आप बना सकते हैं इसका क्या डायग्राम है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस आल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास एक लास्ट एंड फाइनल थ्योरी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज लास्ट एंड फाइनल थ्योरी, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी क्या है, ठीक है, ये थ्योरी क्या है। इसमें देखो एक नई टर्म आई है, ऑर्बिटल्स तो हमें पता है, ऑर्बिटल क्या होता है, दिस इज द स्पेस वेयर probability finding the electron is maximum, finding the electron is maximum। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स तो हैं लेकिन किसके, मॉलिक्यूल के। ये थ्योरी क्या है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि मैं मान रहा हूं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा ए बी। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मोस्ट इजीएस्ट वन, ठीक है। कैसे, लेट्स चेक इट आउट। ए इज एन एटम which combine with another atom that is B and gives a molecule AB। यानी कि A क्या है, एक एटम है, B क्या है, एक एटम है, और AB क्या है, AB is actually the group of atoms, it means क्या है, मोलिक्यूल है, ठीक है। A एटम हो गया, B एटम हो गया और AB क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ए और बी जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ए के इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में, बी के कहाँ है, बी के एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन एक जेन्युइन सा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि भाई जब ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे, ए और बी आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे,
क्या क्वेश्चन है कि ए के इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है कहाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में, बी के इलेक्ट्रॉन भी मुझे पता है कहाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि जब ए और बी आपस में कंबाइन हुए और नया मॉलिक्यूल बना तो उस मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, या जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कहाँ थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कहाँ होंगे। ठीक है, तो अब इस बात का जवाब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमें क्या कहती है, ये हमें कहती है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूल तो एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसका कि एज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स in atom, similar way electron are present in molecular orbitals in molecules। ठीक है, सीधा सीधा बात कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे एंड गिव यू द न्यू ऑर्बिटल्स विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जो कहते हैं कि एटम प्लस एटम मतलब मॉलिक्यूल, तो आज के बाद एटम का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें भी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और वो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स of proper symmetry and same energy combine to give molecular orbitals, MO। I am writing here MO मतलब molecular orbitals वो देंगे। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, this electron is influenced by this atom A only। एटम ए का मतलब क्या है कि इसका न्यूक्लियस होगा और उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही मैं ले रहा हूँ, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस भी किसका है, ए का है। ऐसे ही बी के अंदर भी सिचुएशन यही है कि अगर बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको सिर्फ और सिर्फ बी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करा रहा है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाएगा, जब ये नए मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसका मतलब है इन दोनों के न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कराना शुरू कर। कौन सा ओवरलैप है ये कौन सी थ्योरी है, दिस इज योर वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही तो कहा था कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे देन देयर विल बी न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन वाज अंडर influence of only one nucleus। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू बॉन्डेड न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करा रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल में जो दोनों एटम्स होंगे जिनके बीच में बॉन्ड आपने बनाया वो दोनों के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कराएंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप इसको जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये भी बात समझ आई कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ेंगे। अब एक बार याद करो, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स यूज करे जैसे कि ऑफ प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है कि px किसके साथ ओवरलैप करेगा, या px px के साथ जुड़ेगा, py py के साथ जुड़ेगा, और pz pz के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही s s के साथ जुड़ेगा, s s के साथ जुड़ेगा, px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ जुड़ेगा। मीन्स ऑफ प्रॉपर सिमेट्री। एंड यहाँ पर कह रहे हैं ऑफ सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब है अगर ये 2px है तो ये भी क्या होगा 2px, अगर ये 3py है तो ये भी क्या होगा 3py, अगर ये 5pz है तो ये भी क्या होगा 5pz। यानी कि सेम सेम ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। लेकिन p ऑर्बिटल को एक बार समझने की कोशिश करो कि p की तो सिचुएशन ये थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये एटम किसका है, ए का है, एटम बी जो है पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज योर बी। लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ए बी, देन इट हैज टू ऑप्शंस, इट हैज टू ऑप्शंस। जैसे कि एक ऑप्शन तो ये हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका हुआ और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप समझ गए होंगे ये कौन सा ओवरलैप है, ये कौन सा ओवरलैप है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। और ये कौन सा ओवरलैप है, दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और ये कैसा है, दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, दो। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, दो, एक ए का था एक बी का था। लेकिन जब ये आपस में जुड़े तो नए ऑर्बिटल भी कितने बने, दो बने, जिसमें से एक कैसा है कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा कैसा है डिस्ट्रक्टिव है। यहां से मैं क्या बात सीखा, यहां से मैं एक बात सीखा कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, दो करे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चार ओवरलैप करते हैं तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो में से अगर एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव है तो चार में से क्या हो जाएगा, दो कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे दो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम ये सीख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, जब जुड़ेंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द बॉन्डेड न्यूक्लियाइज। देन जब वो ओवरलैप करेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से आधे कैसे होंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के होंगे और आधे कैसे होंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हम एटॉमिक ऑर्बिटल में ढूंढते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हम कहाँ ढूंढेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ढूंढेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम अफबाउ प्रिंसिपल होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होता है। बस आप सिर्फ इतनी सी एक बात समझिए कि पहले आप अकेले थे लेकिन अब आप दो हो गए हो। अगर आप दो हो गए हो तो सीधी सी बात है आप डबल तरीके से सोचोगे। अगर आप चार लोग जुड़ जाते तो चार अलग अलग तरीके से सोचते। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है कि अब एटम अकेला नहीं रहा, जब वो जुड़े आपस में कनेक्ट हुए तो नई ग्रुप बन गया एंड दैट ग्रुप इज मॉलिक्यूल। वहां पर जो जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, कल हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लोर करके खत्म करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट एवरी स्कूल में क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से इस थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।